हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिटॉक्सिफाई माइंड स्मूथली में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक की। टॉपिक का नाम है सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी नहीं बल्कि आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी। ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये जो वीडियो है ये इसका दूसरा पार्ट है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आपने इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर लिया तो आपकी लाइफ खूबसूरत ना बनी तो मुझे कहना। शुरुआत करते हैं हर बार की तरह एक इंटरेस्टिंग कहानी से। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा की, जिसे जापान में समुराई भी कहते हैं। बहुत शक्तिशाली योद्धा, वीर योद्धा। एक दिन वो अपने घर वापस आता है और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है वो सोने के लिए अपने कमरे में जाता है और कमरे में जैसे ही वो देखता है उसकी खटिया पर एक अत्यंत शक्तिशाली चूहा होता है। तो वो योद्धा उस चूहे को इशारा करता है, हटो। लेकिन वो चूहा टस से मस नहीं होता बल्कि घूरती निगाहों से उसे देखता रहता है। इससे उस योद्धा को और अधिक गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है। तलवार निकालकर वो जैसे ही उस चूहे पर वार करता है, चूहा फुदक कर दूसरी जगह चला जाता है। तो योद्धा को और गुस्सा आता है। योद्धा कभी इधर वार कभी उधर वार, बार बार उस पर वार करता है और हर बार उसका वार व्यर्थ जाता है और वार करते करते उसकी तलवार भी टूट जाती है और अंत में उस चूहे की विजय होती है। तो योद्धा हार चुका होता है। जब वो हार जाता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि मेरी इस हार का किसी को पता ना चले। लेकिन जिस बात का उसे डर होता है वो बात हो जाती है। उसके दोस्तों को पता चल जाता है कि हमारा दोस्त जो कि एक वीर योद्धा है वो एक चूहे से हार गया। लेकिन वो दोस्त उसके हितैषी भी होते हैं। वो उससे सुझाव देते हैं कि कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, तुम ऐसा करो, पास में अत्यंत शक्तिशाली बिल्लियां हैं, उनके पास जाओ और उनके पास जाकर अपनी व्यथा सुनाओ। तो वो वीर योद्धा ऐसा ही करता है। वो उन बिल्लियों के पास जाता है, जो बिल्लियों की मुखिया होती है उसके पास जाता है, अपनी सारी समस्या सुनाता है। तो वो बिल्ली की मुखिया बड़े ध्यानपूर्वक सारी कहानी उसकी सुनती है, सारी समस्या सुनती है और सुनने के बाद वो बिल्लियों की एक बैठक बिठाती है। और जब बिल्लियों की बैठक होती है, काफ़ी विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श के पश्चात वो निष्कर्ष निकालती है कि उनमें एक सबसे लड़ाकू बिल्ली जो होती है उसको तैयार किया जाता है चूहे को मारने के लिए। और वो बिल्ली अत्यंत लड़ाकू होती है और वो लड़ाकू बिल्ली उस योद्धे के साथ चली जाती है। जब वो योद्धा के साथ चली जाती है उसके साथ, तो जैसे ही वो योद्धा के घर में पहुंचती है तो थोड़ा घबरा जाती है। उसे ये महसूस होता है कि ये चूहा कोई साधारण चूहा नहीं है, क्योंकि उसने उस योद्धा को हराया है जिसने बड़े बड़े युद्ध जीते। तो उसे कहीं ना कहीं ये अनुभव होता है, ये महसूसता होती है, नहीं है जरूर इसके अंदर कोई अलौकिक शक्तियां हैं, तभी तो इसने इस योद्धा को हरा दिया। तो कांपते कांपते डरते डरते वो उस बिल्ली जो है उस चूहे पर आक्रमण करती है। और जैसे ही वो चूहे पर आक्रमण करती है, चूहा भी उस पर आक्रमण कर देता है और बिल्ली को बिल्कुल घायल कर देता है
और बिल्ली गिरती पड़ती वहाँ से निकल जाती है। बेचारी बिल्ली की अपने समाज में बड़ी बदनामी होती है। योद्धा बहुत परेशान होता है कि ये बिल्ली भी कुछ नहीं कर पाई। तो उसके दोस्तों में एक दोस्त ऐसा होता है जो उसको बोलता है कि राजमहल में एक राजसी बिल्ली है जो कि बहुत शक्तिशाली है। तुम राजा के पास जाओ और राजा को अपनी व्यथा सुनाओ, क्या पता वो राजा तुम्हें अपनी राजसी बिल्ली दे। तो वो ऐसा ही करता है। वो जाता है उस राजा के पास और अपनी सारी व्यथा उस राजा को सुनाता है। राजा तैयार हो जाता है अपनी राजसी बिल्ली देने के लिए। लेकिन जब वो योद्धा, वो समुराई उस बिल्ली को देखता है तो वो बिल्ली देखने में इतनी शक्तिशाली नहीं लग रही थी जितनी लड़ाकू बिल्ली दिखती थी। उससे ऐसा लगता है कि इससे तो शक्तिशाली वो लड़ाकू बिल्ली थी। लेकिन अपनी दोस्त की बात मानकर वो उसको अपने साथ ले आता है। और जब वो उसको अपने साथ लेके आता है तो पूरे गांव के लोग बिल्ली और चूहे का युद्ध देखने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि गांव वालों को भी ऐसा महसूस होने लगता है कि ये चूहा जो है ये कोई साधारण चूहा नहीं है। एक योद्धे को इस चूहे ने हरा दिया तो जरूर इसके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं। तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो बिल्ली, जो राजसी बिल्ली होती है, वो दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। चूहा उसको घूरता है और बिल्ली भी उसे घूरती है। और अचानक वो बिल्ली चूहे पर एकदम हमला कर देती है और उसे मार देती है। मारकर उस चूहे को वो अपने मुंह में लेकर आती है और लेकर उसे बाहर फेंक देती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। और बाकी बिल्लियाँ भी काफ़ी खुश होती हैं, उसकी जय जयकार करती हैं। और योद्धा, वो तो बहुत अधिक खुश होता है, वो भी उसकी जय जयकार करता है। और राजसी बिल्ली से वो पूछता है कि ये कोई साधारण चूहा नहीं था, आपने इस चूहे को कैसे मारा? इसके पीछे क्या राज है? तो बिल्ली जब उसकी बातों को सुनती है और बड़े आत्मविश्वास के साथ ये कहती है कि इसमें राज की क्या बात है, इसमें कोई राज नहीं है। मैं बिल्ली हूं, वो चूहा है, बस बात खत्म। मैं बिल्ली हूं, वो चूहा है, बात खत्म। कोई राज की बात नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से फ्रेंड्स हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसा चिंतन करते हैं, क्या दृष्टिकोण है हमारा हमारे प्रति, वही हमारे सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है, वही हमारे सम्मान को बढ़ाती है। तो हमेशा समय निकालकर अपने आप को सम्मान दीजिए, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए। जब आप अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने लगेंगे तो कोई समस्या लगेगी नहीं। समस्या आएंगी, लेकिन समस्या का सामना करने की शक्ति आप में आ जाएगी। तो शक्ति को कैसे बढ़ाएं? शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए।
अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशन सिर्फ बोलिए नहीं, पॉजिटिव एफर्मेशन को रियलाइज़ कीजिए। जैसे जैसे आप पॉजिटिव एफर्मेशंस को रियलाइज़ करेंगे, वो पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और आपका ऑरा वैसा ही होता जाएगा। जब आप अपने आप को कहेंगे, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम बोल्ड, आई एम ब्रेव, आई एम चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी, आई एम टैलेंटेड। तो इस तरह के जब पॉजिटिव एफर्मेशंस देंगे आप अपने आप को, बहुत सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं, आप कहीं से भी उन पॉजिटिव एफर्मेशंस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन पॉजिटिव एफर्मेशंस पर काम कीजिए, हर पॉजिटिव एफर्मेशन को रियलाइज़ कीजिए और महसूस कीजिए। महसूस करते 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 उसे आत्मसात कर लीजिए और उसके बाद आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी नहीं बल्कि आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। आपका दिन मंगलमय हो।